ये ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ती, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम करती हैं उद्धव। जाकर के इनका हाल पूछना और इनको समझाना कि भगवान को भी आपको याद करते हैं। उद्धव जाने को तैयार होते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे जाओगे तो वहां तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। मेरा पीतांबर ले जाओ, मेरा रथ ले जाओ, तब शायद वो तुमसे कुछ बोले। भगवान अपना रथ और पीतांबर दे देते हैं। उद्धव जी ब्रज की यात्रा करने आते हैं। उद्धव जी जैसे वृंदावन में पहुंचते हैं, उद्धव जी को आता देख करके दूर से ही जो भगवान के श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि जो सखा थे, वो डेली जा करके बैठ जाते और सुबह से शाम तक मथुरा से वृंदावन को आने वाले रास्ता के बीच में टकटकी लगा करके निहारते रहते प्यारे कि मेरा कान्हा आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। इस प्रकार भगवान को निहारने के लिए नित्य यही काम करते। और जब शाम को भगवान नहीं आते तो फिर वो बड़ा छलिया है, उसको तनिक भी हमारी याद नहीं आती, उसने हमें छोड़ दिया, हमको भूल गया। इस प्रकार कह करके रात्रि में आते और सुबह पुनः यही करते। आज दूर से भगवान का वह रथ और भगवान का पीतांबर दिखाई पड़ा। मधुमंगल इत्यादि दौड़ पड़े कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, लेकिन श्रीदामा रूठ करके बैठ गया। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत दिन बाद आया, मैं इससे आज रूठ जाऊंगा। सबने कहा तू रूठ, मैं तो पहले मिल कर आऊंगा। सब जाते हैं और जा करके जैसे देखते हैं कि ये तो भगवान नहीं, भगवान के मंत्री, भगवान के सखा उद्धव जी हैं। सबका सपना टूट जाता है प्यारे। इधर भगवान के परम सखा उद्धव जी नंद भवन का रास्ता पहुंचते हैं तो गोप ग्वाल कहते हैं ये जो तुमको पनारा दिख रहा है ना, ये कोई नाली नहीं है, ये किसी कुएं का जल नहीं है, किसी नदी का जल नहीं है, ये नंद भवन से मां यशोदा के अश्रु की धारा है प्यारे, जो आज यमुना में मिल रही है, गली गली में पनारे की भांति, बड़े बड़े नहर के भांति बह रही है प्यारे। ये कोई साधारण जल नहीं है, मां यशोदा के प्रेम और वात्सल का वो उनका अस्त्र है जो आज बह रहा है। इस पनारे को पकड़ करके चले जाना, तुमको उनका घर मिल जाएगा। उद्धव जी नंद भवन में आते हैं, मैया की स्थिति को देख करके अपना सारा ज्ञान भूल जाते हैं। मैया एक भगवान के नकली मूर्ति बना करके पालने में, भगवान को कपड़े की मूर्ति को पालने में सुला रही हैं और नंद बाबा से कह रही हैं कि तुम शांत हो जाओ, अभी तो मेरा लाला सोया है। बड़ी दिनों बाद आज तो मेरा लाला सोया, थोड़ा शांत हो जाओ। ऐसी स्थिति को देख करके आज उद्धव का सारा ज्ञान भूल गया प्यारे। मैया यशोदा ने अपनी आंखों से इतना अश्रु बहाया है कि आंखों की रोशनी भी चली गई। मैया को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नंद बाबा से आज को उद्धव जी प्रणाम करते हैं। मैं उद्धव, बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का सखा, यदुवंशियों का महामंत्री नंद बाबा उद्धव जी से भगवान की कुशल क्षेम पूछते हैं। मैया के हृदय की स्थिति को बताते हैं। उद्धव जी मैया को प्रणाम करके गोपिकाओं से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। आज उद्धव जी का मिलन गोपिकाओं से होता है और गोपिकाओं की स्थिति तो मानो ऐसी है कि उनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, केवल कंकाल खड़ा है प्यारे। उद्धव जी गोपिकाओं के पास पहुंचते हैं। उद्धव जी गोपिकाओं को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि वो छलिया है, उससे प्रेम क्यों करती हो, वो तो परब्रह्म है। ज्ञान उपदेश देते हैं उद्धव जी। भ्रमर गीत के माध्यम से गोपिकाएं आज उद्धव जी से कहती हैं। उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग नहीं, भगवान भी तुमको बहुत याद करते हैं, इसलिए आज भगवान ने हमको भेजा है। गोपिकाओं ने कहा धन है छलिया, याद भी किया इतने दिन पर तो स्वयं नहीं आया, उद्धव को भेज दिया। गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि भगवान तो इस प्रकार हैं जिस प्रकार भंवरा
पुष्प के पराग को लेकर के उड़ जाता है और पुष्प को छोड़ देता है। इसी प्रकार ये छलिया कृष्ण हम लोगों को छल करके चला गया। पोथी पढ़ा जगमुआ पंडित भयो न कोय, दो अक्षर नाम प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। उद्धव जी ज्ञान तो बहुत है, उद्धव जी ने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया प्यारे, लेकिन आज गोपिकाओं के भक्ति के आगे उद्धव जी का, गोपिकाओं के भक्ति के अश्रु के आगे आज उद्धव जी के सारा ज्ञान धूल का धूल गया, धुला रह गया, सारा ज्ञान रह उसी ब्रज भूमि में रह गया प्यारे। उद्धव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उद्धव जी के नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है प्यारे। गोपिकाएं उद्धव जी से करें, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि उद्धव ये तो प्रेम की बात है, सबको समझ में नहीं आती प्यारे। ये तो प्रेम की